भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 25/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे। जी बाबा, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप श्रीमत देते हैं तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ चलना चाहिए ना। मुख्य है काम विकार, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सभी बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले ज्ञान दिन, पीछे है भक्ति रात। पहले ज्ञान, पीछे अज्ञान। बहुत करके सन्यासी लोग यह जानते होंगे, ज्ञान दिन फिर भक्ति रात। फिर पीछे कब दिन आवे जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। पहले फिर भी ज्ञान कहना पड़े। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग त्रेता में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उनको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम चले जाते हैं। ये सभी ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ के रहवासी आत्माएं हैं, वहां तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप एक ही है। वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़े। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से नहीं। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं। कुछ न कुछ सुनाते जरूर है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही बढ़ाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करनी है। कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अब कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाप ही राजाई की डिनाइस्टी देते हैं। ये चित्र आदि बल न भी हो तो भी तुम समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं। जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करके आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपन को देखना है हमने कितने को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों से ज्ञान बाण लगा। यह सभी पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सभी बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडोप्टेड चिल्ड्रन से बाप ने एडोप्ट किया है। शिव बाबा ने एडोप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा।
वास्तव में एडॉप्ट अक्सर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सभी मुझे बुलाते हैं ओ शिव बाबा, परंतु वे समझ कुछ नहीं है। सभी आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट न बजावे तो फिर कोई काम का नहीं रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब है जबकि सारी दुनिया की सद्गति करते हैं, तब उनकी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, सद्गति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं। वे सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, तो फिर टीचर गुरु गुम हो जाता। कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। वे सद्गति करने वाला भी नहीं कह सकते। बल गायन में आता है सर्व की सद्गति दाता एक, परंतु अर्थ बिगैर कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। अभी दिन का भी टाइम होता है, रात का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। बेहद का बाप कहते हैं मैं आता हूँ बेहद की रात में। आधा कल्प दिन पूरा हुआ, दिन और रात के बीच में आता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो राम राज्य होता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पाता है तो खुद रावण बैठ राज्य करता है। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्सर वह अक्सर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह है तुम्हारी ईश्वरीय भाषा। ये कोई समझेगा थोड़ी ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कट जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। वे गला काटते हैं। वह है हिंसा का चक्र जिससे गला कटता है। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप बैठ ये चक्र की नॉलेज समझाते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं आदि बना दी हैं, ढेर के ढेर कथाएं हैं। तुमको अभी वह सभी भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे ना। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। बाप ही सदैव स्वराज्य अथवा स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो बाप को और वर्षे को याद करना है। मन मना भव मध्यजी भव। बाप और वर्षे को याद करते क्यों नहीं बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक थे। भारतवासियों की बात है। तुम कहते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर जरूर हमको ही मालिक होना चाहिए। हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हमें भी जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। बाप से वर्षा पाने वाले स्वर्गवासी जरूर होते हैं, फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। स्वर्गवासी भी तुम ही बनते हो। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान भी जरूर बनते हैं। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑलराउंड चक्कर लगाया है। हम ही भारतवासी स्वर्गवासी थे, अर्थात सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैसे वंशी बन नीचे गिरे हैं। हमारा कुल था, हम भारतवासी देवी देवताएं थे,
फिर हम ही गिरे हैं। तुमको सारा अभी मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते हैं तो कितने छीछी बन जाते हैं। मंदिर में भी ऐसे ऐसे चित्र छीछी बनाए हुए हैं। आगे गाड़ियां भी ऐसे गंदे चित्रों वाले बनाते थे। अभी तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे। फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बनते हैं। और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाला व सूंड वाला मनुष्य होता नहीं है। देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोप हो गया है। यह चित्र ही निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तो माया पर जीत पाने युद्ध करते हो। युद्ध करते करते फैल हो जाते हैं तो उनकी यह निशानी दे दी है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के। नहीं तो सभी घराने के गिने जाए, परंतु भारतवासी को अपने घराने का मालूम न होने के कारण अपन को हिंदू कह देते हैं। बेहद का बाप आते ही हैं बच्चों को सारी समझ देकर खुश करने। कल्प कल्प सभी का दुख दूर करने आते हैं। समझा देते हैं मेरे को याद करने से दुख सभी दूर हो जाएंगे। बाकी रहा पद, वह फिर पढ़ाई पर है, सो भी जास्ती नहीं। सिर्फ चक्र को जानना है। सौदर्शन चक्रधारी बनते हो। सबको ज्ञान हुआ चक्र का, समझना है और समझाना है। चक्र में रोला है। हम कहते हैं 5000 वर्ष का चक्र, वह कहते हैं लाखों वर्ष का चक्र है। इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं। बाप कहते हैं इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि लड़ाई है। रावण राज्य में विघ्न जरूर पड़ते हैं। नई दुनिया में कोई झगड़ा आदि नहीं है। बाप आकर सभी झगड़ा मिटा देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप को याद करना है तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान में झगड़ा होता ही नहीं। उन्हों के गुण गाते हैं, अपने अवगुण वर्णन करते हैं और देवताओं के गुण गाते हैं। इससे ही सिद्ध होता है अभी तुम बच्चे वह बन रहे हो तो ऐसी महिमा लायक बनना है। माया की लड़ाई भी बड़ी कड़ी है। हार जीत का खेल है। यह है रूहानी बच्चों को हार जीत का खेल। बच्चे माना आत्माएं। आत्मा हार खाती है और जीत पाती है। बाप कहते हैं मैं जीत पहनाता हूँ। माया हार खिलाती है। कोई ऊंच पद कोई कम पद पा लेते। देवता जरूर बनते हैं। जैसे बैरिस्टर जरूर बनते हैं, फिर कोई ऊंच कोई कम, पुरुषार्थ सभी करते रहते हैं। हिम्मत महावीर पना दिखाते हैं। बाप सुनकर खुश होते हैं, फिर भी शुभ बोलते हैं, हार्ट फेल नहीं होते हैं। फट से कहते हैं हम तो नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, तेरी जय हो। सुखधाम तो जाते हो, बाकी जो कहते हैं हम नारायण बनेंगे वह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, बाप दादा भी समझ सकते हैं। सभी तो एक रस बन न सके। कुछ न कुछ भूल चूक अंत तक होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था हो। है तो पढ़ाई, जबकि देवता बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार बनते हैं। कोशिश कर जितना हो सके उतना बच्चों को समझाना चाहिए। यह तो समझते हैं कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वही करेंगे। सभी तो एक जैसे कर न सके। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों को शिक्षा देनी पड़ती है। वंडर यह है, यह एक ही है तो सहज है याद करना। बाबा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है। यह आत्मा मनुष्य की, वह दूसरी आत्मा जो बैठी है वह है ईश्वर। इनकी आत्मा को घड़ी घड़ी शरीर मिलता है, वह जन्म नहीं आधार लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक दिव्य है और कोई का नहीं होता। इनका जन्म भी न्यारा, कर्म भी न्यारा है, कोई लेप छेप नहीं लगता है। माया की लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैं तुमको युक्ति बताता हूँ, ऐसे ऐसे करो। बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार हमारी विश्व पर जीत है। हम बाप का बनते हैं, बनने से ही हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। पढ़ाई से पद मिलता है। यह भी वंडर है ड्रामा की हिस्ट्री कैसे हुबहू रिपीट होगी, सिर्फ टाइम का फर्क है। उन्होंने लाखों वर्ष आयु बताकर अंधियारे में डाल दिया है। गीताएं बहुत बनाई हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह कोई परंपरा से चलता नहीं है, दुनिया ही बदली हो जाती है। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। यह है कल्याणकारी युग।
तुमको पता है कुछ न कुछ कला कम होती है, फिर सभी खत्म हो जाती है। बच्चों को नॉलेज तो बड़ी अच्छी मिलती है। गुणवान भी बनना है, पुरुषार्थ बंद नहीं हो सकता। लो नहीं कहता, असंभव है। ड्रामा में सभी का पार्ट मिला हुआ है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? तो कहेंगे पुरुषार्थ बड़ा। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। बाप श्रीमत देते हैं तो पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ चलना चाहिए ना। मुख्य है काम विकार, जिसके लिए ही बाप कहते हैं यह महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बच्चों को खुशी होती है हम सुखधाम जाएंगे। बाप भी दिलासा दिलाते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम इस समय बहुत ही भाग्यशाली हो। ईश्वर पढ़ाते हैं, वहाँ तो देवता पढ़ाते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। बाप पढ़ाते भी हैं, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर पद कम जास्ती पढ़ाई पर होती है। बाप कहते हैं फॉलो मी, फॉलो फादर एंड मदर। भूले तो होती रहती हैं। दैवी गुण धारण करने भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो माया उसमें विघ्न डालती है। सावधान किया जाता है, इस चलन से तुम ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको नहीं मानते हैं तो फिर उनके बड़ों को कहना पड़ता है। ऐसी भूलें होती है, फिर समझाना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं जो अपनी भूल समझते ही नहीं, फिर समझाना पड़ता है। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठ कितने बेसमझ बन गए हो। श्याम सुंदर की कहानी कैसी अच्छी है, कब और कोई बता न सके। इसलिए ही कहा जाता है श्री 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 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। श्री श्री सो हुआ बाप, फिर हमको श्री बनाते हैं, फिर श्रेष्ठ बनते हैं। भ्रष्ट में भी नंबर है, परंतु उनकी माला नहीं गाई जाती है। सतयुग में भी श्रेष्ठ है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यहाँ है भ्रष्ट, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है नंबर 1 पद के अधिकारी भव। सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्मा की विशेष कौन सी धारणा होगी? सदा याद और सेवा में तत्पर। ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया। वैसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 डिवीजन में आ जाएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।